सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। शत सत नमन गुरु चरण में। सत सत नमन गुरु चरण में। सतगुरु राम नमामि। सतगुरु राम नमामि। शिव भोले की पावन शिवरात्रि। शिव भोले की पावन शिवरात्रि। उनको भी कोटि नमामि। उनको भी कोटि नमामि। दया कियो सतगुरु स्वामी ने। दया कियो सतगुरु स्वामी ने। वैसे करो वरदानी। ऐसे करो वरदानी। मंगल दिवस ये अद्भुत याता। मंगल दिवस अद्भुत आशा। इसमें करे प्रणामी। इसमें करे प्रणामी। सतगुरु नाम पुकारे। सतगुरु नाम पुकारे। कोटि नमामि। कोटि नमामि। इन स्वामी ने वेद बतायो। दीन स्वामी ने वेद बतायो। उनको भी प्रणामी। उनको भी प्रणामी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो ये सदियों से पावन महापर्व महाशिवरात्रि का होता चला है। हम लोग शंकर भगवान के शिव भोलेनाथ के सम्मान में हवन पूजन जल चढ़ाते हैं। थोड़ा दूध दीप अगरबत्ती लगा करके उनके उसमें सम्मिलित होते हैं और कहते हैं हे भोलेनाथ हम पर भी दया बनाए रखें हमारे सतगुरु की तरह। तो उनकी दया में रहती है। प्रेमियों, जगत के काज सब झूठे। जगत में जितने काज हैं सब झूठे। असली काज तो सुमिरन ध्यान भजन। अब हम आप परेशान होते हैं कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर मालिक की मौज जो होगी वही होगा। सतगुरु जो चाहेगा वही होगा। बहुविध समझाते रहते हैं। तो सूरत को क्या चाहिए? शंखनाद सुन घंटा घड़ी में। शंखनाद सुन घंट घड़ी में। सूरत संग जो सब लड़ी में। सूरत संग जो सब लड़ी में। जो शब्द है ऊपर से जो शब्द उतर रहा है उसको जब सूरत जीवात्मा एक बार सुन लेती है, सही से जांच परख लेती है, तो उसी में हो जाती है, उसी की हो जाती है और उसी में चलने की कोशिश करती है, उसी का ध्यान लगाती है। यही उसका काम है। जब शंखनाद सुन लिया, घंटे शंख की आवाज को सुन लिया और चीजों को सुन लिया,
तो सूरत को तो अब उधर ही जाना है। अब इधर क्या जरूरत है, उसी तरफ चलना है। प्रभु राम का देश विशाला, सचिवालय साचा मधुशाला, सचिवालय साचा मधुशाला। प्रभु राम का देश छोटा मोटा नहीं, बड़ा है, काफी बड़ा देश है। और इसमें त्रिलोक, 3 लोकों के स्वामी हैं हमारे प्रभु राम, जो 3 लोकों के परे उनका देश है। और इसमें स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, शिवपुरी भी है, आद्या महाशक्ति का देश है, अनन्य प्रकार के ब्रह्मांड हैं, तमाम चराचर की चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनकी गणना तुलना सभी लोग नहीं कर सकते। ये सब प्रभु राम ने बने, प्रभु राम का देश। प्रभु राम हमारे राजा हैं, ईश्वर हैं और हमारे स्वामी भी हैं। प्रभु राम की विनती करते हुए हम चलेंगे। साथ ही साथ ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, उनको भी नमन करते हैं और तीनों देवियों को भी शीश झुकाते हैं। त्रिपथगामिनी तीनों माइयों को भी शीश झुकाते हैं। साथ में देवी आद्या महाशक्ति हैं, उनको भी शीश झुकाते हैं। तो अष्टांगी आद्या महाशक्ति को भी शीश झुकाते हुए हम अपने प्रभु राम के देश को चलते हैं। प्रभु राम के यहाँ जाते हैं तो झुन झुन बाजे, झुम झुम झुनावा, बहुत दीना में आए हो, बहुत दीना में आए हो। कैसे को लगा गुनगुनावा, कैसे को लगा गुनगुनावा। बहुत दीना में आए हो। वहाँ सूरज से सवाल होता है कि बहुत दिनों से झुनझुना बाज रहा था, क्या पकड़ नहीं पाए? बहुत दिन से गुनावन हो रही थी, आ नहीं पाए। बहुत दिन से बुलाया जा रहा था, संकेत दिया जा रहा था, क्या हुआ? तो कहती सूरज, सतगुरु तान सुनाए रोम झुमा, ताओ मन में झुन झुनावाना, सतगुरु स्वामी मिहर से आयो, सतगुरु स्वामी मिहर से आयो। पकड़ा तुम्हारो गगनवाना, ये वहां जब प्रश्न उत्तर होता है तो बताती हमारे स्वामी सदगुरु ने सब कुछ बताया, तुम्हारा रास्ता, भेद, ज्ञान, किस तरह वहां जाना है, ऐसे ऐसे मिलेंगे स्वामी वहां रहते, इस तरह तो हम जानते ही नहीं, हमें मालूम नहीं था किस तरह कैसा रास्ता होता, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये तो हमारे स्वामी सदगुरु परम संत स्वामी जी महाराज ने बताया। जब उन्होंने बताया कि प्रभु राम हैं और इस तरह से मिलते हैं, तब हमने प्रयास किया और सतगुरु की दया कृपा हुई और आपकी दया कृपा हुई। जब आपकी दया कृपा हो गई और सतगुरु की दया कृपा हो गई तो आपके दर्शन हे महाप्रभु हो गए। हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए और साथ ही साथ इस त्रिलोक में ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, विष्णु जी के दर्शन हुए, शंकर भगवान के दर्शन हुए, आद्या मां शक्ति देवी के, तीनों देवियों के, सभी के दर्शन हुए।
और आपके भी दर्शन हो रहे हैं। अब आपके दर्शन पा करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं। दया करो हे दाता रघुवर, आगे जाने दीजिए, भरम मिटाई सदैव कलाज का, काम बजाने दीजिए। तो कहता है ये जीव सूरत जीवात्मा प्रभु राम से कि आगे जाने दीजिए, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब आगे भी हमें जाना है, अब मार्ग दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए, हम भी और कुछ देखना चाहते हैं। वैसे प्रभु राम बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़े खुश होते हैं, वो ऐसे मार्ग दे देते हैं, जाओ त्रिलोक में घूमो, आगे भी जाओ, उधर भी जाओ। तो उधर का भी रास्ता मिल गया, उधर का भी रास्ता मिल गया। पर प्रेमियों, दूसरे को क्या कहें, ये मन जो है धमा चौकड़ी भरता रहता है। हम भी बैठते हैं, हमारे में भी उछल कूद करता है, तो तुम्हारे में भी उछल कूद करता है, सबके अंदर है, सबके अंदर वो उछल कूद करता है। लेकिन जब सच्चे सदगुरु की पूरी दया कृपा होती है तो कोई भी उछल कूद नहीं करता, उस वक्त सब कुछ शांत रहता है। बहुविधयं दर गुरु समझायो, ब्रह्मादेश की राह बतायो, सब कुछ सदगुरु ने समझाया और ब्रह्म देश का भी रास्ता सदगुरु ने बताया। जब राम के यहाँ पहुंच गए तो अब समझ गए राम के देश में पहुंचाए हमें ब्रह्म पर जाना है। तो बादलों की गरज और मृदंग और वो जो ऊंचा नीचा रास्ता, उसमें बंक नाल से पार होना, तमाम सी चीजें हैं। और गुरु की मौज हो तो सीधे ही शॉर्टकट, कोई रास्ता वास्ता पार नहीं करना, सब शॉर्टकट। ये स्वामी जी महाराज की मौज पर निर्भर करता है कि कैसे उन्हें जाना चाहते, कैसे तुम्हें पार करना चाहते हैं। तो अब आप धीरे धीरे से करते करते उधर चले गए। जब उधर चले गए, चढ़ गए, तो उनकी मौज हो गई, दया कृपा हो गई। जब दया कृपा मौज हो गई और इधर सतगुरु की भी दया कृपा हो गई, सतगुरु ने भेज दिया। जब भेज दिया तो आप पहुंच गए गगन बीच चौमंडल फूटे, मधुर ढोल डफ बाजे टूटे। उधर के गगन में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और मधुर डफ ढोल दड़ 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 ढोल नगाड़े सब कुछ बज रहा है। अब सब कुछ बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब उधर को सूरत खिंचती चली गई, धीरे धीरे सूरत उधर जा रही है। सतगुरु का मुकाम धीरे धीरे आ रहा है। अब धीरे धीरे जब सतगुरु का मुकाम आ रहा है, धीरे धीरे सूरत उधर को जा रही है। अब आने जाने का सिलसिला लगा है कि अब जाएंगे और वो बुलाएंगे और गुरु की दया
हो चुकी है सदगुरु की। प्रेमियों, अब सूरत धर गई। इधर हम सब कितने नालायक हैं कि रोज कहते हैं, हमको लगता है ऊपर के मन से ही कहते हैं कि आओ आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। सच्चे मन से नहीं कहते, नहीं तो स्वामी जी महाराज का तो पूर्ण समय आने का हो चुका है। अब उन्हें आना चाहिए, अपना काम पूरा करना चाहिए और हम लोगों को लगना चाहिए। तो जो स्वार्थी हो तो सोच लेंगे 2 दिन के लिए जाएंगे, 4 दिन के लिए निकल लेंगे, और जो निस्वार्थी है कि जो चाहेंगे गुरु महाराज अब वही होगा, अब आ गए हम इन्हीं के साथ जाएंगे, अब हम नहीं जानते कुछ। तो हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जितनी जल्दी आओ उतनी जल्दी उजाला हो, प्रकाश हो। जब हैं तो आने में क्या दिक्कत है। बस यही कहेंगे लोग, ये नए वाले हैं कि पुराने वाले हैं, ये वाले हैं कि वो वाले हैं, जिससे परीक्षा लेना होगा, जिसको देना होगा उनको दे देंगे, वो ले लेंगे। हमें तो कोई परीक्षा की जरूरत है नहीं, और ना हमें कुछ देना है ना कुछ लेना। हमको तो उनके चरणों में रहना, उन्हीं का आशीर्वाद सब कुछ उन्हीं से लेना। देने वाले क्या है? देने के लिए हमारे पास कुछ राय नहीं। पापों की गठरी, बुराइयों की गठरी और यही कर्म करके यही सब उनको देते हैं, और क्या हमारे पास है देने के लिए? रुपया पैसा तो लेते नहीं। तो धीरे धीरे सूरत जीवात्मा उधर मैं सदगुरु के दरबार में पहुंच। जब सदगुरु के दरबार में पहुंच गई तो सदगुरु के दर्शन हो गए। जब सदगुरु के दर्शन हो गए तभी कहते हैं अपने सदगुरु को पूरा पाया। जो अपना मालिक है उसको पूरा पाया। जिस तरह इधर था उसी तरह उधर है। इधर उधर में कोई फर्क नहीं है। दोनों तरफ हमारे सदगुरु एक ही जैसे हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। स्वामी महाराज हमारे एक ही तरह हैं और एक ही तरह की दया करते हैं। अब स्वामी महाराज की दया से उस मंडल में घूमना, टहलना, आना और जाना है। सुरत सुन्न पद को जब धावे, सतगुरु संग संचार बनावे, सतगुरु संग संचार बनावे। अभी इस ब्रह्म पथ पर उसको बहुत कुछ घूमना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है। और उधर सदगुरु जा रहे हैं तो धीरे से संचार बना लेती है शून्य की तरह। उधर पार ब्रह्म पर जाने के लिए तो उधर को भी ध्यान लगाती है और इधर को भी देखती रहती है। जब उधर का नंबर आ गया तो उधर अपना चली गई, तो उधर भी देखा ही, और नहीं तो इधर अब देख रही है। देखो प्रेमियों, जैसे स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम कहीं लगता था प्रदेश में, भारतवर्ष में, तो हम सब जाते थे, तो वहां के देवी देवताओं के भी तो दर्शन करते थे, उस जगह को भी देखते थे, वहां टहलते घूमते थे, सब कुछ देख दाख करके ही तो आते थे कि नहीं आते थे। तो उसी तरह किधर जब उधर पहुंच गए तो वहां गए तो देख रहे हैं तो राम ही राम है, कृष्ण ही कृष्ण है, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं। तमाम देवी देवताओं से खचाखच सब कुछ भरा है, तो सब कुछ देख रहे हैं। बातचीत हो रही है, ऐसी बातचीत होती है मनमोहक कि पूछो मत, उसी में आनंदित हो जाता है। आनंद छब घन श्यामा बोलो लाल रामामा। तो सब कुछ आनंदित होता है। इधर का पूरा दृश्य देखने के बाद ये सूरत जीवात्मा अपने सतगुरु के संग ही पार ब्रह्म पर जाती है, पार ब्रह्म के दर्शन को करती है। इन्हीं को असली राम कहते हैं। यही श्री कृष्ण है, यही राम।
असली राम का देश है, मतलब यहाँ कर्म के बीच बंधन छूट चुके हैं। अब कर्म नहीं रहे, कर्म बीज अब दिया जलाई, ऊपर को अब सूरज चढ़ाई। कर्मों के बीज जल गए, सूरज ऊपर चलने लगी। तो प्रेमियों, अब जब सूरज ऊपर जाने लगेगी, आने लगेगी, तो समझने की बात होगी। देखो प्रेमियों, हम तो जब प्रेमी ही प्रेमी रहते हैं, और तो हम ज्यादातर ये चाहते हैं कि जो अपनी सच्ची बात है, जो सच्चाई बताई गई है, जो स्वामी जी महाराज ने बताया, जो सच्चाई है वही सत्संग हो तो ज्यादा अच्छा है। हम उसमें फिर जोड़ते नहीं इधर उधर का। और जब आधुनिक दुनिया होती है, मतलब सब कुछ मिक्स होता है, तब तो सब कुछ कहना होता है। अब मिक्स दुनिया तो है ही। तो प्रेमियों, अब वो पार ब्रह्म पर चली गई स्वामी जी महाराज के साथ। आगे अपने स्वामी महाराज की दया कृपा से जाएगी। तो इधर ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज हम सब लोगों ने जल चढ़ाया, हवन पूजन किया, शंकर भगवान से मनौती की कि हे प्रभु शंकर शिव भोलेनाथ हम पर दया कृपा बनाए रखो। सभी ने किया और हम लोगों ने भी किया। तो ये तो करना है। शिव भोलेनाथ हमारे तुम्हारे साथ है, और कौन से नाथ ऐसे हैं जो हमारे तुम्हारे साथ नहीं। अरे 5 लोगों का स्मरण ध्यान भजन करते हैं, तो 5 लोग तो वो हैं, साथ में स्वामी जी महाराज हैं और सारे देवी देवता भी हैं। तो सब लोग, सबकी तो दया कृपा, क्या किया जाए। भोग भूमि है तो भोगना तो भाई पड़ेगा। और प्रेमियों, कार्यक्रम होते रहेंगे। आगे 23 मार्च मुक्ति दिवस का कार्यक्रम है, 22, 23, 24 सादर आमंत्रित है सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला। ये आध्यात्मिक अनुभव केंद्र कोचिंग सेंटर, ये कभी बंद नहीं होगा। यहाँ जो कोई रहेगा, जो प्रेमी कोई भी हो, A to Z, जो बड़ेला धाम से जुड़ा हो, सत्संग सुनाएगा, बैठाएगा, सभी को अनुभव होगा। और अनुभव कराने वाले दादा स्वामी जी महाराज अंदर विराजमान है। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ अखंड रूप से विराजमान हूँ। यहाँ पर जो प्रेमी आएगा, 3 बार सच्चे मन से सुमिरन ध्यान भजन करेगा, उसके आंख और कान खुल जाएंगे। हम थोड़े आंख कान खोलते हैं, हम किसी का आंख कान नहीं खोलते। हम तो उनकी बात को बताते हैं कि तुम सुमिरन ध्यान भजन करो। सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि सादा जय गुरुदेव मत बोलो, सदगुरु जय गुरुदेव बोलो। अपने सदगुरु को याद करो, अपने पिया को याद करो। और स्वामी महाराज की जीवनी पढ़ लो। स्वामी महाराज ने लिखा, अपने वृत्तांत में बताया है कि जो जो उनको मिला, जो जो संत महात्मा मिले, उन्होंने स्वामी महाराज से यह कहा कि साचे समर्थ संत सतगुरु की खोज करना। तो अब जब तुमको साचा समर्थ संत सतगुरु मिल गया, तो सतगुरु सामने नहीं है, तो पहले सतगुरु को याद करो। इसलिए सतगुरु जय गुरुदेव बोलो। तुम्हें कोई धंधा नहीं करना है या कोई बिजनेस या कुछ चलाना है, तुम्हें तो अपना काम बनाना है। तो काम बनाने के लिए अपने सतगुरु को याद करो। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, हे सतगुरु आओ। और हर जगह तो तुम सतगुरु को याद करते हो, बस इस तरह कहना पड़े तो जय गुरुदेव स्वामी महाराज ने कहा, हम जय गुरुदेव ही बोलेंगे। स्वामी महाराज ने तो राधा स्वामी जय गुरुदेव भी कहा, और भी कुछ कहा, बहुत सी चीजें कहते। स्वामी महाराज ने तो जो जो कुछ कहा है उसके पहले ध्यान दो, अमल दो। अब स्वामी महाराज तुम्हें सामने बैठे नहीं नजर आते, तो अपने सदगुरु को याद करोगे, जो सत्य का गुरु है कि नहीं। अपने सत्य के गुरु को याद करोगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। आप सोच लो कि नामदान गुरु महाराज से लिया, अब हमारे पास आए बड़े लाने। अब आप सोच लो कि गुरु महाराज से नामदान लिया, पर छवि तो भी दाढ़ी मूछ रखे हैं और इनसे काम हो जाएगा। ऊंचा बोलते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा बताते हैं, तो यही काम कर देंगे गुरु महाराज।
तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। निशाना सत्संग इधर सुनो, लेकिन निशाना गुरु महाराज से रखो। सत्संग इधर, कुछ पूछना है इधर पूछो, पर निशाना गुरु महाराज से रखो। जिसने नाम दिया, जिसने नाम धराया वही पार ले जाएगा। अगर मैं नाम दान देता और जब हुक्म होगा तो दूंगा भी, ऐसी बात नहीं है। अंतर में हमको सब कुछ मालूम है। जब नाम दान देने की बारी आएगी तो दूंगा। तो उस समय नाम दान जब दूंगा तो गुरु महाराज से पूरी फुल पावर और ऊपर से पूरी संतुति कि जैसे नाम दान दिया गया और जैसे वो आंख बंद करके बैठा, फट उसकी रील चलने लगेगी नीचे से ऊपर तक सब देखेगा। ये नहीं कि घोचो 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 घोचो, ये सब कोई काम नहीं। मैं पूरी संतुति करवा लूंगा कि 6 महीने घोचो, तुम खुद चिल्लाओ, बताओ कि हमने पिया को देखा, राम को देखा। अरे जब चिल्लाओगे नहीं तो दुनिया वाले जानेंगे जब राम को देखा, तब तो भीड़ लगेगी। और तुम कहोगे हमने बताना मत, देखा नहीं। हमारे यहाँ अब जब आदेश हो गया है बताते रहो बताते रहो, स्वामी महाराज का तो यहाँ छिपाने कोई मतलब ही नहीं। और छिपता स्वामी जी महाराज के यहाँ भी नहीं था। हमारा संदेश पत्रिका इधर सब छपता था, सब बताते तुम्हारे प्रेरणा के लिए छपता था, प्रेरणा के लिए कि तुम्हें भी अनुभव हो, तुम भी लगन लगे कि तुम अरे उन्होंने इस तरह देखा तो हम भी जरा कोशिश करके देखे तो हमें भी दिखाई पड़ेगा। बोलो प्रेमियों, था इसी के लिए कि नहीं? आप जब तुम दुनियादार से जाकर के कहोगे तुम यहाँ बैठे हो घोषू राम, अरे हम प्रभु राम का साक्षात देखा है, उल्लू के पट्टे, हम अयोध्या गए आज दर्शन की तब देखा और इनका साक्षात सब कुछ देखा है सचा। हाँ हाँ देखा। फिर उसने अब शब्द कहा तो आप गुस्सा हो जाओगे और गुस्सा होकर के उसको कुछ शराब दे दोगे, कुछ कह दोगे तो उसका तो नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए स्वामी महाराज ने मना किया कि गम और संतोष करने की क्षमता हो तब कहो। जैसे तुमको सतगुरु जय गुरु मंदिर ग्राम बड़ेला में अनुभव होता है। अब की बात तो अनुभव शिवरात्रि पे रिकॉर्ड करने किया नहीं गया और अब तक रिकॉर्डे होता है, आगे रिकॉर्ड करके भेज दिया जाएगा। फिर तो ये बताओ, जब से यहां शुरू हुआ है रिकॉर्डिंग भेजना, कभी बंद हुई क्या? बंद हुई क्या? नहीं बंद हुई, तो आगे भी नहीं बंद होगी। जब अब नहीं बंद हुई तो आगे भी नहीं बंद होगी। और अब तो हमारे हुजूर, हमारे मालिक, हमारे सदगुरु बिल्कुल आने ही वाले हैं। हम क्यों कहें कि नहीं आने वाले हैं? आने ही वाले हैं, संकेत ऐसा ही है। अब भाई उनका कैसा मंच होगा, कैसे उनके साथी होंगे? अरे हम जैसे उनके साथी होंगे। जब हम मानते हैं कि हमारे गुरु हैं, तो जब हम जान लेंगे कि ये हमारे गुरु, तो बने गुरु के साथ। और जो उनके जीव जहां जहां पर होंगे, सच्चे वाले, असली नकली, असली चले जाएंगे, नकली नकलची के पास, असली फसल वाले के पास। ये सब इस तरह से हो जाएगा। बस उसके बाद में फिर ऐसे बजेगा, जैसे ऐसे बजेगा तो काफले में जब जाते थे गुरु महाराज, चलो जंगलवासियों चलो, बस भाटा भरा करके सब खड़े हो जाते थे। तो वैसे होगा कि ये जंगलवासी उधर हो जाएंगे, उनके जो सच्चे जीव है उधर हो जाएंगे। बट डुगडुगिया बजेगी, जब डुगडुगिया बजेगी तो आपकी समझ में तो आएगा नहीं, ये तो बहुत से बैठे हैं अपना साधना में। अब उधर चला डंडा राम का। ऐ प्रेमियों, एक दिन स्वामी महाराज ने 23-22 प्रार्थना लिखवाई। जब 22-23 प्रार्थना लिखवाई तो सबसे पहली प्रार्थना में लिखा बड़ा गोड़ रहस्य। अब तो बड़े बड़े उसके बैनर छप गए हैं। हमारे जो सत्संग के लोग हैं, संगत के, जो जय गुरुदेव
को मानते हैं, सतगुरु जय गुरुदेव को मानते हैं, जय गुरुदेव को मानते हैं, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, वो प्रार्थना तो बड़े बड़े बैनरों में उनके यहाँ टंगा। हमारे यहाँ कोई बैनर टांगा नहीं जाता इतना बड़ा, पर प्रार्थना सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर राम बड़ेला में गुरु महाराज ने अंतर से लिखवाई, तो वहां बड़े बड़े बैनर टांग लिए। अरे भाई उसका अर्थ कौन बताएगा, यहाँ आओगे तभी बताया जाए। अब यहां से बता गया है तो काम हो गया। अब जैसे सन 2020 और ये सन 2021, सन 2020 में जब हम लोग संगम पर थे प्रेमियों की नहीं थे संगम पर, तो उससे पहले प्रार्थना लिख गई, संगम पर इशारा कर दिया गया और तब से चल ही रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वही होगा जो सतगुरु चाहिए। ये आप तो जानते हैं सतगुरु चले गए, सरकार डर काहे, लेकिन हम जानते हैं सरकार अभी कहीं गए हुए है ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आज हम मान लेते हैं तुम्हारी बात मान लेते सब लोग। तुम्हारे सामने अगर कोई कहता है कि परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज हाजिर नाजिर जिंदा हो अभी आएंगे, तो तुमको खींच क्यों लगती है, तुमको टेंशन क्यों होता है, परेशानी क्यों होती? दौलत तो नहीं की है, किस बात की टेंशन, किस बात की परेशानी? अरे तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें तो और प्रसन्नता होनी चाहिए कि हाँ आएंगे तो ठीक है, आएंगे तो जैसे पहले रहते थे वैसे फिर पट करके बैठ जाएंगे, नहीं तब तक तो महंत ही है, तब तक तो महंत जी ही है। लेकिन तुम्हें तो बहुत बड़ा दुख होता है, अरे जो चला गया वो आएगा कैसे? अच्छा ये बताओ, जब स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग सुनाते हुए, कबीर बनकर आया दादू दरिया पलटू रैदास भीखा जगजीवन राधा स्वामी गोस्वामी, और अब भी समझा रहा हूं बच्चों, समझ जाओ तो बताओ तब क्या था? तब तुम्हारी समझ में नहीं आया। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, नाम को जगाने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। आप लोगों ने तो नाम जगाया नहीं, आपका पंथ है, पंथ पथ नहीं, पंथ है, पंथ। तो पंथ और पथ में फर्क होता है, तो इसलिए आप लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए, और इतनी प्रसन्नता आपको होनी चाहिए कि चलो भाई इसने कहा बहुत अच्छा, अच्छा भैया जी कब आएंगे? जब आएंगे तो हमें भी बुलाना, अगर हम ना पहुंच पाए तो हमें संदेशा देना, हम भी दर्शन करेंगे। और पहले बैठते थे उधर तो घर ही बैठ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, मैंने तो इतने साल में एहसास किया है कि कोई पद पा करके मोटा होता होगा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। अगर आप महाराज जी बाबा जी संत जी बन गए तो ठीक है, उपाधि मिल गई, पदवी मिल गई, बन गए, 10 लोग 50 लोग लाखों या करोड़ों आपको मानने लगे, आपकी बात जानने लगे। लेकिन मेरे भाई गुरु महाराज ने ये कहा, खोजरी या को निज, और अंतर में अगर कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अंदर में अंदर की दौलत नहीं हुई, और अपने जो भजन का खजाना गुरु महाराज के रखा वो भी हमने लुटा दिया, तो बताओ क्या है, बाद में क्या होगा? ऐसे महाराज बनने से फायदे क्या? और देखो, मैंने ना किसी की निंदा की, ना किसी की बुराई की, मैंने इतना ही हमेशा सबसे कहा, जैसे मथुरा है, उज्जैन है, बड़ेला है, या जहां भी और जो चीजें हैं, तो सबका इंट्रोडक्शन है। तो कोई भी कहीं का हो पूरे भारतवर्ष में अपना इंट्रोडक्शन दो,
अपना इंट्रोडक्शन दो और आराम से अपना चलते रहो। कौन मना करता है? हम कहते हैं स्वामी महाराज आएंगे, आप कहते हैं कि यही गुरु महाराज है, कोई कहता ये है, कोई कहता वो है, चलो ठीक है, अपने अपने मत में मस्त रहो। पर आएंगे तो है, रहे एक दिन अवधाधार, समझे? अगर 14 वर्ष में एक भी दिन बाकी है तो भरत को विश्वास था कि हमारे प्रभु वापस आएंगे। वैसे हम लोग भी हैं, हमें भी विश्वास है। अच्छा प्रेमियों, पिछले सन 2012, 6, 18, 19, 20, 21 इतने साल हो गए, कई लोग सोच रहे होंगे इनका कोई मामला है, मैटर, ये भी महाराज बन गए। अरे भैया, अनुभव पहले भी होता था, दिखाई सुनाई पहले भी पड़ता था, आंख फूटी नहीं थी गुरु समरथ के। तब समरथ गुरु से पूछा कि मालिक ये क्या मनुष्य है, ये क्या है? गुरु महाराज ने बताया ऐसे ऐसे बच्चों ही है। तो ये बताओ अपने गुरु की बात माने कि तुम्हारी बात माने? फिर जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा किया, और आप लोगों ने, आपने जो भी क्षमता थी, आपने भी जो कुछ करना चाहा वो हमारे साथ किया, और जो आपकी इच्छा हुई आपने जो करना चाहा वो किया। अब इधर से कुछ किया जाएगा तो परेशान मत होना, क्योंकि बर्दाश्त हमने भी किया है, तो बर्दाश्त आप भी करना। हम तो कुछ नहीं करने वाले, लेकिन जिसके हम सहारे वो जरूर कुछ करेगा, ये पक्का है। और वो जब कुछ करेगा तो आप ही जानो आप क्या काम जाने। इसलिए हम तो आपकी निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते, आलोचना नहीं करते। हम जब अपने गुरु के हैं, जैसे उद्धव गए गोपियों के पास, कहा किस भगवान नहीं आएंगे, गाये उद्धव तुम भजन करो, गाये उद्धव तुम अपना रास्ता पकड़ो, 9, 2, 11 हो जाओ। हमको कृष्ण से प्यार है, उनसे प्यार है, कृष्ण भगवान से। बाकी अजन भजन हम कुछ नहीं जानते, तो मुझको तो उनसे प्यार है। और हमें ये सिखाया हमारे गुरु ने, गुरु का ध्यान कर पहले बहुर भट सब को सुनना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। तो हमें तो यही सिखाया गया, गुरु का ध्यान कर, पहले अपने स्वामी का ध्यान कर, पहले अपने सदगुरु का, फिर किसी दूसरे का ध्यान कर। तो हम अपने सदगुरु का तो ही ध्यान करें। आओ आओ मेरे सतगुरु स्वागत है, आओ आओ मेरे। तो हम तो रोज ही यही कहेंगे, आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे स्वामी, आओ मेरे सदगुरु, तुम्हारा स्वागत है। और जैसे आप आ जाओ वैसे हमारे लिए होली दिवाली और सब कुछ सतयुग और सब कुछ उसी दिन हो जाएगा। फिर तो आप ही रहेंगे और आप करेंगे, आप पहुंचा देंगे। अभी हम जानते हैं कि आप हैं, यहां हैं, वहां हैं, वहां हैं। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप सब जैसे प्रभु को हाजिर नाजिर मानते हो, वैसे सदगुरु किया है तो अपने सदगुरु को भी हाजिर नाजिर 24 घंटे मानो। मगर हाजिर नाजिर माने आपका बेड़ा पार नहीं होगा, परमतार नहीं होगा। सतगुरु जय। सतगुरु चरण में लग जाओ, मन चित
कुछ ध्यान भजन